हेलो बच्चों, कैसे हो? चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट वीडियो सेंड कर चुका हूं मैं। ये सेकंड वीडियो है बच्चों। सेकंड वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लेंगे। मैं तेजल शाह पूरी एक्सरसाइज 5.1 ये वीडियो में कंप्लीट करवाता हूँ। उससे पहले के वीडियो में जो अंडरस्टूड किया है उसको फास्ट रिकैप में लेते हैं बच्चों। अरिथमेटिक सीरीज सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये दोनों को डिफरेंशिएट किया था लास्ट वीडियो में। अब हम जाते हैं जस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम ये पढ़े थे एक्चुअल में तो बच्चों कि अगर ये 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन फर्स्ट टर्म को के बाद उसका सक्सेसिव जो टर्म मिलता है उसमें कोई नंबर ऐड किया है हमने लाइक 5, बाकी सारी पैटर्न में 5 ही ऐड होते जाएंगे। उसको ही बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस डी। जो फर्स्ट टर्म होगा उसको बोलेंगे हम ए, बाकी के सारे टर्म्स को हम नंबर देंगे। ये सेकंड टर्म है ये ए का, तो इसको A2 बोलेंगे, इसको बोलेंगे A3, A4, A100 वॉटएवर। कौन सा नंबर ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यहाँ कॉमन डिफरेंस बच्चों 5 है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP भी हमने अंडरस्टूड किया था कि फर्स्ट टर्म A हो तो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस D ऐड हो जाएगा, थर्ड टर्म में एक और D ऐड हो जाएगा, फोर्थ टर्म में एक और D ऐड हो जाएगा। ऐसे अगर कोई AP का लास्ट टर्म N हो तो वो हो जाएगा A प्लस N-1 इंटू D। क्यों लास्ट टर्म n के लिए यहाँ n-1 लिखा, वो भी मैं फर्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ दे चुका हूँ। फर्स्ट टर्म में 0D, सेकंड टर्म में 1D, थर्ड टर्म में 2D, मीन्स थर्ड टर्म में कितने D, 3 माइनस 1D। तो nth टर्म जो होगा बच्चों उसमें n-D नहीं होगे, n-1D होगा। लाइक ये फोर्थ टर्म है, इसमें D कितने है, 4 माइनस 1 मीन्स 3 है बच्चों। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पढ़ा था। तो A है फर्स्ट टर्म, बाकी के टर्म्स को ये सीक्वेंस से हम अंडरस्टूड करेंगे। और ये nth टर्म, कोई भी नंबर का टर्म हमको फाइंड करना है बच्चों तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अभी आपके लिए कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और एनी नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर एक्सरसाइज 5.1। लेट्स स्टार्ट अवर एग्जाम्पल्स। बच्चों फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से जा रहे हैं। लेट्स रीड फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चों। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या है स्टेटमेंट बच्चों? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when first term A and common difference D are given। आपको A और D गिवन में है, आपको
फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। बहुत ही सिंपल बच्चों, फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है, ए गिवन है -2। बच्चों सेकंड टर्म कैसे मिलेगा? सेकंड टर्म कॉल्ड A2। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी पढ़े बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकंड टर्म क्या होता है? A+D। मैं बोलूं थर्ड टर्म तो A+2D। मैं बोलूं 14th टर्म तो क्या होगा? A+, यहां 14 नहीं लेना है, 13D आएगा आपका। मैं बोलूं 50th टर्म, 50 नंबर का टर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? A+, यहां 50 से 1 कम, 49D। ये अंडरस्टूड किया ही है। तो अब फर्स्ट 4 टर्म फाइंड कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है। सेकंड टर्म जिसको हम A2 लिखेंगे उसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों A+D, क्योंकि सेकंड टर्म में 1D आएगा। A की वैल्यू है बच्चों -2 प्लस D की वैल्यू है 0, तो सेकंड टर्म भी -2 ही मिलेगा। अब थर्ड टर्म ऐसे टाइटल नहीं करोगे तो चलेगा। थर्ड टर्म मीन्स A3। A3 मीन्स A+2D। A3 थर्ड टर्म मीन्स A+1D कम आएगा। A की वैल्यू, सॉरी बच्चों, A की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू D की जगह जाएगा 0। -2 प्लस 0 से मिलेगा -2। फोर्थ टर्म फाइंड कर रहा है A4। A4 का फॉर्मूला होगा बच्चों A+3D। A की जगह जाएगा -2 प्लस 3 इंटू D की जगह जाएगा 0। -2 प्लस ये तो 0 ही होने वाला है -2। तो 4 टर्म फाइंड कर लिया बच्चों। रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म -2, सेकंड टर्म -2, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -2, -2, -2, -2। क्यों यहाँ सारे -2 ही आए बच्चों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस D 0 था, यानी सब में 0 ऐड हुआ है। जो D ऑलवेज कांस्टेंट होता है हर एक AP के लिए। क्लियर होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ सेकंड से स्टार्ट किया था। चलो ये फोर्थ वन वाले को लेते हैं। फोर्थ वन तो इसमें फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन -1। सेकंड टर्म बच्चों A2। A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A+D। फर्स्ट टर्म में D ऐड करने से सेकंड टर्म मिलेगा। A की वैल्यू है -1 प्लस D की वैल्यू है ½ 2 LCM हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करने से -2 +1 मीन्स यहाँ बच्चों बनेगा -1/2 इज योर सेकंड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म मीन्स A3। बच्चों A3 कैसे मिलेगा? A+2D से मिलेगा। थर्ड टर्म A+2D से मिलेगा। वैल्यू रख दो।
ए की जगह -1 +2 इंटू डी की जगह रखेंगे बच्चों हाफ, 2 कट हो जाएगा, -1 +1 से A3 हो जाएगा 0, फोर्थ टर्म मीन्स A4 मिलेगा बच्चों। कौन सा फॉर्मूला लगेगा A4 के लिए? A+, यहाँ 4 नहीं आएगा, 1 कम आएगा, मीन्स 3D आएगा। A की जगह भर देंगे -1 +3 इंटू डी की जगह रखेंगे हाफ, 2 LCM जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा -2, यहाँ 2 अवेलेबल है तो 3 1 जा 3 होंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, +1 अपॉन 2, तो यहाँ 4 टर्म फाइंड कर लिया बच्चों। रिक्वायर्ड 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म हाफ। बच्चों ऑब्जर्व करना, डी पॉजिटिव था मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, इससे बड़ा हो गया ये नेगेटिव से बड़ा हो गया है 0, इससे बड़ा हो गया हाफ, क्योंकि डी पॉजिटिव था तो हमारी एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। लेट्स गो फॉर नंबर 3। यहाँ डी नेगेटिव है बच्चों, तो हमारी एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, कुछ भी नहीं। फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं, ए और डी गिवन में है। फर्स्ट टर्म इज गिवन 4 बच्चों। सेकंड टर्म का फॉर्मूला बनेगा A2 का फॉर्मूला बनेगा A + D। A इज गिवन 4 और D जो गिवन है वो -3 है। 4 - 3 से हमको मिलेगा 1। बच्चों थर्ड टर्म फाइंड करते हैं A3। A3 का फॉर्मूला बनेगा A + 2D। वैल्यू रख दो, A और D गिवन है। A की वैल्यू 4 + 2 इंटू D, D की वैल्यू गिवन है -3, 4 - 6 मीन्स मिलेगा -2। नाउ फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल्स टू, A4 का फॉर्मूला बनेगा बच्चों A + 3D। A की वैल्यू जाएगी 4 + 3 इंटू D की वैल्यू जाएगी -3, 4 ये होगा -9, यहाँ मिलेगा -5। 4 टर्म फाइंड करने हैं बच्चों, तो 4 टर्म मिल गए। रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स, required first 4 terms. First term 4, second term 1, third term -2, फोर्थ टर्म -5। बच्चों बोला था मैंने कि डी नेगेटिव होगा तो एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। कॉमन है, बहुत कॉमन है और सिंपल प्रैक्टिस भी है। चलो यहाँ जाते हैं बच्चों, अब हम 5th एग्जाम्पल के लिए। यहाँ भी फर्स्ट ए और डी गिवन है। बच्चों एक बात बोल दो, ये पूरे चैप्टर में ए और डी दोनों मेन रोल में है। ए और डी आपके पास होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये चैप्टर में कुछ भी मेन रोल में है ए और डी, और बाद में इंट्रोड्यूस होगा एन। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा कि ए डी और एन हो आपके पास और आप कुछ सॉल्व ना कर पाओ। चलो यहाँ जाते हैं।
फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है बच्चों, -1.25। बच्चों सेकंड टर्म A2 फाइंड करेंगे। A2 मीन्स A प्लस डी। A है -1.25 प्लस D है 0.25। ऑपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन 1 मिलेगा और लार्जर की साइन बनेगी। A3 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D। वैल्यू रख देते हैं। A की जगह जाएगा -1.25 प्लस 2 इंटू डी की जगह जाएगा 0.25 -1.25। बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0.50 आएगा। अब सब्ट्रैक्शन आएगा बच्चों, 125 में से 50 निकाल दो तो 0.75 बचेंगे और जो लार्जर दिख रहा है उसका साइन बचेगा। फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे A4 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 3D। A की जगह जाएगा बच्चों -1.25 प्लस 3 इंटू डी की जगह जाएगा बच्चों 0.25 इज इक्वल्स टू -1.25। ये मल्टीप्लिकेशन होगा 0.75। यहाँ बच्चों डिफरेंस होगा 0.50 और लार्जर साइन मीन्स नेगेटिव। तो रिक्वायर्ड 4 टर्म, फर्स्ट टर्म -1.25, सेकंड टर्म -1, थर्ड टर्म -0.75, नेक्स्ट वन -0.50। ये पॉजिटिव था मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा ये है, इससे भी बड़ा ये है बच्चों। क्लियर होगा? चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं तेजल शाह आपको करवा रहा हूँ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें भी एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं हम, और 5.1 कर रहे हैं बच्चों यहाँ हम। तो 5.1 में क्वेश्चन 3 पे हम पहुंचे हैं। रीड द टाइटल। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखना है बच्चों और कॉमन डिफरेंस भी लिखना है हमको। बीच में लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। सिंपल, ये एमसीक्यू में होते हैं। एपी में जो फर्स्ट टर्म दिखता है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कॉल्ड A इज इक्वल्स टू 3। दूसरा है कॉमन डिफरेंस बच्चों। कॉमन डिफरेंस को हम D बोलते हैं। D का फॉर्मूला बनेगा बच्चों, D का फॉर्मूला बनेगा डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अप, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो। कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा कि मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। A2 की वैल्यू है बच्चों 1 माइनस A मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 3। 1 में से 3 कट होगा तो -2 आएगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 है।
For the following APs, write the first term and common difference. यहाँ कंप्लीट किया बच्चों. Write the first term and common difference. अब ये नहीं लिखेंगे, हम सीधा फॉर्मूला बेस वर्क करेंगे. फर्स्ट टर्म कॉल्ड ए. ये रहा फर्स्ट टर्म -5. दूसरा बच्चों करना है हमको कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस बच्चों इसको बोलते हैं हम डी. डी कैसे मिलेगा? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कट करेंगे. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म की वैल्यू है बच्चों a2 की वैल्यू -1 है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -5. -1 + 5. 5 - 1 4 लार्जर साइन. दिस इज द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा ना तो आपकी एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, वैल्यू बढ़ती ही जाएगी. थर्ड बच्चों फर्स्ट टर्म कॉल्ड ए एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 1/3. ये लिख लिया. दूसरा फाइंड करना है हमको कॉमन डिफरेंस. कॉल डी और डी मिलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म 1/3. 3 कॉमन डिनोमिनेटर है मीन्स 5 - 1 4/3 is your common difference. Is it clear? Let's go here. First term. First term called A is given here 0.6. दूसरा फाइंड करना है बच्चों कॉमन डिफरेंस. कॉल डी. डी मिलेगा हमको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म 0.6. 7 में से 6 1 1 - 0 1. दिस इज योर कॉमन डिफरेंस. कोई भी एपी हो बच्चों, एपी अगर गिवन में है तो तुरंत ए और डी तो लिख ही लेंगे क्योंकि ए और डी से ही आगे बढ़ेगा. ए और डी से ही आगे जाने वाला है. चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4. Which of the followings are APs? बच्चों एपी वही होती है जिसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, सेम हो. तो हम पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे जितने टर्म्स दिए हैं वो. फर्स्ट D is equals to A2 - A1. 5/2 -2. बच्चों 5/2 मीन्स 2.5. 2.5 में से 2 जाएगा तो हाफ बचेगा. फिर डी फाइंड करते हैं जितने टर्म्स दिए हैं सबके. D इज इक्वल्स टू, अब यहां A2 - A1 किया था, अब A3 - A2. A3 - A2. A3 है 3
माइनस A2 है 5/2, ये 3 है बच्चों। 5/2 मीन्स 2.5, 3 में से 2.5 जाएगा, फिर भी हाफ बचेगा। अभी एक और कंसेक्यूटिव टर्म्स की पेयर बची है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, 7/2 माइनस A3 मीन्स 3, 7/2 मीन्स 3.5 बच्चों, 3.5 में से 3 जाएगा हाफ। हियर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम मिल रहा है, मीन्स AK+1 माइनस AK। ये क्या लिखा सर? तो कुछ नहीं, ये K+1 है तो ये K है, K अगर 3 है तो ये K+1 4 है, ये K है 2 तो ये 3K+1 है, ये 1K है तो ये 1+1 ही है बच्चों। मीन्स AK+1 माइनस AK इज कॉल्ड D। रिमेन सेम। अगर D सेम मिल रहा है बच्चों तो गिवन जो टर्म्स है वो सारे AP फॉर्म कर रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP। अगर गिवन लिस्ट ऑफ फॉर्म, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP? यस, ये AP फॉर्म कह रही है। इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बच्चों अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाद में आप कर ही पाओगे। अगर ये AP अब डिसाइड हो गई तो उसका फर्स्ट टर्म A2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी सब जगह इक्वल मिला है, दैट्स वाई ही है ये AP, मीन्स कॉमन डिफरेंस D 1.5 है। और बाकी और 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, 3 मोर टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म A5। फिफ्थ टर्म मिलेगा बच्चों कैसे? A+4D से। A2 है +4 इंटू D हाफ है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 + 2 2, ये मिला, सॉरी 2 + 2 4 मिला। फिफ्थ टर्म देखो, ये 3.5 था, उसके बाद हाफ ऐड कर दिया तो 4 मिला। A6, A+5D, A6 की वैल्यू होगी A+5D, A की जगह 2 + 5 इंटू D मीन्स हाफ, 5.5 में 2 ऐड कर दिए, 2 LCM हो जाएगा बच्चों आपका, 2 LCM, 2 2 ज़ा 4 + 5 9, 9.5, 9.5 मीन्स 4/2। एक और टर्म मीन्स A7 फाइंड करना है, A+6D। A है बच्चों 2 + 6 इंटू D हाफ है, 2 3 ज़ा 6, ये 3 1 ज़ा 3 + 2 5, मीन्स नेक्स्ट 3 टर्म्स उसके जो फाइंड किए वो 4 आएगा, प्लस 9/2 आएगा और फिर 5 आएगा, 2 3 4 5, 5/2, 7/2, 9/2, ऐसे AP जा रही है आगे। AP यस और नो बच्चों, इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है
कॉमन डिफरेंस आपका कांस्टेंट आना चाहिए, तब इसको एपी बोला जाएगा। और ये कॉमन डिफरेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि बोला बच्चों कॉमन डिफरेंस यहाँ से इसको कट करो, थर्ड में से सेकंड को करो, फोर में से थर्ड को करो, तो उसको वाइडली बोला जाए तो ए के प्लस वन में से ए के को कट करो, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। अगर ये रिमेन सेम होगा एवरीवेयर, तब ये भी बोली जाएगी। लेट्स गो हियर। फर्स्ट, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A1 को हम A ही बोलते हैं, A2 माइनस 3.2 माइनस A माइनस 1.2 इज इक्वल्स टू माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। ऑपोजिट साइन से सब्ट्रैक्शन मिलेगा बच्चों 2.0, लार्जर साइन मीन्स -2। अब फिर से डी फाइंड कर रहे हैं, जितने टर्म्स दिए हैं इसके लिए डी इज इक्वल्स टू, अब जाएंगे बच्चों A3 माइनस A2 पे। A3 है आपका -5.2 माइनस A2 है -3.2 माइनस 5.2 प्लस 3.2। यहाँ भी बच्चों डिफरेंस एग्जैक्ट 2.0 होगा, लार्जर साइन मीन्स माइनस। अभी भी एक डी फाइंड करना है। डी इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म है बच्चों -7/7.2 माइनस A3 की वैल्यू है -5.2 -7.2 प्लस 5.2। यहाँ भी सब्ट्रैक्शन आएगा 2.0, लार्जर साइन। यहाँ D किसी भी फॉर्म में A के प्लस 1 माइनस A के फॉर्म में D जो हम फाइंड करते हैं रिमेन सेम। और कॉमन डिफरेंस सारे टर्म्स में इक्वल होता है, तो ये लिस्ट जो नंबर है वो एपी फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। अगर ये एपी है तो बाकी 3 टर्म्स भी फाइंड करके बताओ बच्चों। तो 3 टर्म्स, अब 4 नंबर के टर्म्स तक तो है, 5th टर्म आप फाइंड कर लोगे। 5th टर्म का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 4D। A की जगह जाएगा -1.2, 4 इंटू डी की जगह ये सारे डी ही है जो -2 है बच्चों, 2.0 मीन्स -1.2 -4 2 ज़ा 8, इक्वल साइन में एडिशन होगा और सेम साइन मीन्स -9.2। और ऐसे फर्दर आ गया A6 A7 फाइंड कर सकते हो, मीन्स बाकी 3 टर्म्स भी आपको मिल जाएंगे। ओके, यहाँ जा रहे हैं अब हम AP यस और नो, तो कॉमन डिफरेंस पे ही जाना पड़ेगा। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A -6 माइनस -10 -6 प्लस 10 मीन्स 4 मिलेगा। दूसरा फाइंड करते हैं D, A3 माइनस A2। A3 है बच्चों -2 माइनस A2 है -6 -2 प्लस 6, ये भी 4 मिलेगा।
अभी भी डी फाइंड करना पड़ेगा। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 2 है, माइनस A3 -2 है, 2 + 2 हो गया बच्चों, और ये भी तो मिला 4। सारे जगह कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। D इज इक्वल्स टू, डी का स्टैंडर्ड फॉर्म है AK + 1 माइनस AK, remains same everywhere. Therefore, given list of numbers form an AP। अगर ये AP है तो फर्स्ट टर्म -10 है, और D बच्चों आपका सब जगह सेम मिल रहा है, 4 है। A और D है तो बाकी 3 टर्म्स मीन्स A5, A6 और A7 अब आप फाइंड कर लोगे। क्लियर होगा बच्चों, आप अंडरस्टूड कर रहे होगे वेरी वेल। चलो यहाँ जा रहे हैं हम। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A। A2 है बच्चों 3 + √2 माइनस A है 3। 3 प्लस और 3 माइनस कट होंगे तो आपका बचेगा √2। फिर से डिफाइन करते हैं A3 माइनस A2 से। A3 है आपका 3 + 2√2 माइनस A2 है 3 + √2, 3 + 2√2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन है तो दोनों की चेंज होगी, -3 -√2, 3 प्लस माइनस कट हो जाएंगे, 2√2 में से 1√2 जाएगा तो √2 बचेगा। अभी भी फाइंड करना है D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। A4 है आपका 3 + 3√2 माइनस A3 है 3 + 2√2, 3 + 3√2। यहाँ बच्चों नेगेटिव साइन मीन्स दोनों की साइन चेंज होगी, -3 -2√2, 3 प्लस और 3 माइनस कट होंगे, 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो अगेन बचेंगे √2। बच्चों यहाँ D जो सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमने लिया वो रिमेन सेम मिल रहा है। ब्रॉडली से D इज इक्वल्स टू AK + 1 माइनस AK remains same. Therefore, given list of numbers form an AP। AP यस और नो, तो यस, अगर AP है तो A और D लिख के बताओ। A मीन्स फर्स्ट टर्म 3, D मीन्स कॉमन डिफरेंस जो यहाँ आ ही रहा है √2, और बाकी 3 टर्म्स भी लिख के बताओ बच्चों। A5 लिखेंगे हम क्योंकि 4 तो है और 3 मोर टर्म्स लिखने हैं। A5 तो A + 4D आएगा, A3 है +4 × D की जगह चला जाएगा √2। बस ये 3 + 3 √2 था तो आगे वाला 3 + 4 √2। A6 का फॉर्मूला बनेगा A + 5D। A तो 3 है ही, 5 × D, 5 × D की जगह जाएगा √2, और थर्ड नेक्स्ट मीन्स A7, 3 मोर टर्म फाइंड करने हैं। A7 मीन्स A + 6D, A की जगह जाएगा 3,
प्लस 6 इंटू डी की जगह √2 मीन्स 6√2। टाइटल के हिसाब से वर्क किया बच्चों हमने। AP इज यस और नो, तो चेक किया कि सारे कॉमन डिफरेंस मीन्स सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल डिफरेंस दे रहे हैं ये टाइप के, मीन्स ये AP है। AP है तो A ये हो गया, और कॉमन डिफरेंस हमने जो फाइंड किया है वो, और 3 टर्म्स भी फाइंड करके बताओ। या कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। D इज इक्वल्स टू A2 minus A1 means A, 0.22 minus 0.2. 0.2 is written as 0.20. Difference 2, 0, 0.02. Another, D is equals to A3 minus A2. A3 बच्चों 0.222 माइनस A2 0.22. 0.22 is written in like decimal 10. 2 minus 0 2, 2 minus 2 0, 2 minus 2 0 मीन्स हमको ये डिफरेंस मिला। यहाँ से ही ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ डिफरेंस चेंज हो गया है बच्चों, तो आगे कोई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंसेक्यूटिव टर्म के कॉमन डिफरेंस डिफरेंट मिल रहा है। हियर A2 माइनस A जो था और A3 माइनस A2 की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं डिफरेंट मिल रही है। देयरफॉर गिवन list of numbers does not form an AP। अब AP फॉर्म ही नहीं हो रही है तो A, D और आगे के टर्म कोई मायने नहीं रख रहे हैं। ये क्लियर होगा बच्चों आपको। अब आप कर ही सकते हो। यहाँ जा रहा है बच्चों डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A माइनस 4 माइनस 0 गॉट -4। फिर जा रहा है D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A3 है बच्चों -8 माइनस A2 है आपका -4। -8 plus 4 means -4. Again, A4 minus A3, A4 की वैल्यू है बच्चों -12, माइनस A3 की वैल्यू है -8, -12 plus 8 गॉट -4 इक्वल मिल रहा है, तब तक चेक करते ही जाना है। मीन्स हियर D जो है कितने भी फॉर्म में, ये सारे फॉर्म्स को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? AK+1 माइनस AK। ये सारे फॉर्म्स AK+1 है तो ये AK है, ये K+1 है तो ये AK है, ये AK है तो ये AK+1 है। D इक्वल्स टू D सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन्स रिमेन सेम मिल रहा है। रिमेन सेम, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। अगर AP फॉर्म कर रहा है तो उसका फर्स्ट टर्म लिखो A जो दिया है 0 और उसका कॉमन डिफरेंस लिखो D जो सब जगह मिल रहा है -4, और बाकी 3 टर्म्स तो अब आप फॉर्म कर ही लोगे बच्चों। क्लियर होता होगा। अभी भी वही चल रहा है बच्चों, कंटिन्यूअस वही चल रहा है। मीन्स आपको सब्ट्रैक्शन प्रॉपर आना चाहिए, बस सिंपल। यहाँ बच्चों सेम नंबर मिल रहा है, मीन्स D 0 ऐड हो रहा है
और 0 कॉमन डिफरेंस है बट सब जगह सेम ही है, मीन्स गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। यहाँ सब जगह 0 मिलेगा, सब जगह D0 मिलने वाला है सारे। यहाँ A2 माइनस ए कर लो, A3 माइनस A2 कर लो और A4 माइनस A3 कर लो, D0 मिलने वाला है, मीन्स D इन द फॉर्म ऑफ AK प्लस 1 माइनस AK रिमेन सेम, मीन्स गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। कर लोगे आप। यहाँ जा रहा हूँ मैं अब। D is equals to A2 minus A, 3 minus 1 got 2, again D, A3 minus A2, A3 है 9 माइनस A2 है 3, तो यहाँ डिफरेंस 6 मिला, यहाँ ही डिफर कर रहा है कॉमन डिफरेंस, मीन्स ये AP नहीं, ये सीरीज है बच्चों। क्यूब 1 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81, वो आएगा बच्चों। तो सीरीज है, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा वो पता चल रहा है, बट ये AP नहीं है। ओके, हियर A2 माइनस A की वैल्यू और A3 माइनस A2 की वैल्यू, ये सारे वैल्यू कॉमन डिफरेंस दे रही है, और कॉमन डिफरेंस AP होगा तो रिमेन सेम होगा, बट ये तो डिफर कर रहा है। Therefore, given list of numbers not form an AP। यहाँ जा रहा है बच्चों, D is equals to A2 minus A, A2 2A minus A got A, दूसरा D जो मिलने वाला है A3 माइनस A2 से, A3 3A है माइनस A2 2A है, 3A में से 2A जाएंगे फिर भी A मिलेगा, एक और D, A4 माइनस A3, A4 है 4A माइनस A3 है 3A, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन A मिलेगा, मीन्स कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस D इन द फॉर्म ऑफ AK प्लस 1 माइनस AK remain same. Therefore, given list of numbers form an AP। अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो उसका फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म A ही है, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस भी A है बच्चों, और बाकी और 3 टर्म्स फाइंड करके बताओ, तो 5 नंबर का टर्म आएगा A प्लस 4D, A की जगह तो A ही लिखेंगे 4, D की जगह भी A आएगा, मीन्स यहाँ 5A हो जाएगा, देखो आगे वाला 5 है, A6 A प्लस A6 मीन्स 6 नंबर का टर्म कौन सा होगा बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में, A प्लस 5D, A प्लस 5 इंटू D की जगह भी A जाएगा, तो ये 6A हो जाएगा। A7 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 6D, A प्लस 6D की जगह भी A ही जाएगा, ये एग्जाम्पल में तो 7 है। एक्चुअल एग्जाम्पल है कि ये गिवन नंबर ऑफ लिस्ट जो दिया गया है वो AP फॉर्म कर रहा है। AP फॉर्म तभी करेगा जब कंसेक्यूटिव डिफरेंट हमको कांस्टेंट मिलेगा, अगर मिल रहा है तो सेम मिल रहा है तो ये लिस्ट जो नंबर है
वो एपी फॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है वो लिखो, और बाकी 3 टर्म्स भी फॉर्म करके बताओ। बहुत क्लियर। चलो यहाँ जा रहे हैं, डी फाइंड कर रहे हैं। डी मीन्स A2 माइनस A1 मीन्स A2 की जगह जाएगा A स्क्वायर और A की जगह जाएगा A। बच्चों A कॉमन निकल रहा है और ब्रैकेट में बचेगा A माइनस 1। ये फर्स्ट डिफाइन किया। अब सेकंड डिफाइन करते हैं। A3 माइनस A2 से A3 की जगह जाएगा A क्यूब, A2 की जगह जाएगा A स्क्वायर, और बच्चों यहाँ A स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और ब्रैकेट में बचेगा A माइनस 1। क्या ये दोनों डिफरेंट सेम मिले? ब्रैकेट सेम मिल रहा है पर बाहर जो मल्टीप्लाई हुआ है वो डिफरेंट मिल रहा है। मीन्स ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। हियर A2 माइनस A डिफर कर रहा है A3 माइनस A2 से। अगर कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम नहीं होता बच्चों तो ये लिस्ट एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। Therefore, given list of numbers not form an AP। अंडरस्टूड होगा बच्चों? यस बच्चों, लास्ट टॉपिक तो वही चल रहा है, बट आज के वीडियो को फिर ये सॉल्व करके हम यहाँ एंड करेंगे। बच्चों पहले ये फिगर, ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है कि ये लिस्ट जो दिया गया है नंबर का, ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो हम ये लिस्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। ये √2 है, √8 है बच्चों, 4 2s 8, 4 का रूट निकलेगा 2 बट 2 का नहीं निकलेगा। ये √18 है बच्चों, 9 2s 18, 9 का रूट निकलेगा 3, 2 का नहीं निकलेगा। और इसको 16 2s 32, 16 का रूट निकलेगा 4 बट 2 का नहीं निकलेगा। मीन्स ये जो 4 नंबर थे एक्चुअल में ये है। सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा। अब हम कॉमन डिफरेंस पे जा रहे हैं। डिफरेंस इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 2√2 A2 की वैल्यू है माइनस A1 की √2। 2√2 में से 1 रूट कट होंगे तो 1√2 बचेंगे। फिर डिफाइन कर रहे हैं बच्चों A3 माइनस A2, A3 है 3√2, A2 है 2√2, अगेन बचेगा बच्चों 1√2। यहाँ भी वैसा ही बच रहा है। A4 माइनस A3 से भी मिलने वाला है 4√2 माइनस 3√2 मीन्स कंटिन्यू √2। बच्चों सारे कॉमन डिफरेंस को फाइंड किया। जो कॉमन डिफरेंस, ये कौन सी फॉर्मूला है ब्रॉडली, AK प्लस 1 माइनस AK है, वो रिमेन सेम मिल रहा है, रिमेन सेम। अगर ये सेम मिल रहा है कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर गिवन लिस्ट of numbers form an AP। अगर AP फॉर्म हो रही है बच्चों तो उसका फर्स्ट टर्म राइटिंग करो जो √2 है, उसका कॉमन डिफरेंस राइट करो वो भी तो √2 है, और बाकी के टर्म्स राइटिंग करके दिखाओ। और 3 मीन्स तो हमको ये 5 फाइंड करना होगा। A प्लस 4D, सॉरी A प्लस 4D, A की जगह भी √2 जाएगा, 4 इंटू
डी की जगह भी √2 जाएगा, √2 प्लस √2 प्लस 4√2 मीन्स 5√2। बट उसको ये पैटर्न में लिखना है बच्चों, तो 5√2 क्या होगा, 5 अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50 मीन्स √50 आपका फिफ्थ टर्म होगा। हम ये फॉर्म में लिखेंगे। आपका सिक्स टर्म A6 की वैल्यू A प्लस 5D, ए भी √2, 5D भी √2 मीन्स ये हो जाएगा बच्चों 6√2। 6 कब बाहर निकलेगा, अंदर 36 होगा तब, तो 6 को अंदर रख दो तो 36 2 ज़ा 72, यहाँ आएगा 72। एक और टर्म भी आप खुद फाइंड कर लोगे बच्चों। ओके, चलो यहाँ डी फाइंड करते हैं। A2 माइनस A1, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। बच्चों 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 स्क्वायर 1 मीन्स ये डिफरेंस मिल जाएगा 8। फिर से डी फाइंड करते हैं। A3 माइनस A2, A3 यहाँ है 5 स्क्वायर माइनस A2 है 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16। यहाँ कोई डी इक्वल नहीं मिला बच्चों। हियर A2 माइनस A डिफर कर रहा है A3 माइनस A2 से। देयरफॉर गिवन लिस्ट of numbers does not form an AP। क्लियर होगा बच्चों सबको। ओके, लेट्स गो फॉर हियर। D is equals to A2 minus A1 means A, 5 square minus 1 square। बच्चों ये 25 माइनस 1 गॉट 24। फिर से डी, A3 माइनस A2, A3 7 स्क्वायर माइनस A2 5 स्क्वायर। 7 स्क्वायर मीन्स 49, 5 स्क्वायर 25 मीन्स ये मिला 24। अगेन डी, A4 माइनस A3, A4 है 73 माइनस A3 है 7 स्क्वायर, 73 माइनस 49, यस अगेन वी गॉट 24। सारे D इक्वल मिल रहा है। D broadly in the form of AK plus 1 minus AK, all this type of D remain same. Therefore, given list of numbers form an AP। अब AP फॉर्म कर रहा है बच्चों, तो आप A और D लिखो। A मीन्स फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर, और D सब जगह मिला ही है बच्चों हमको 24, और 3 नंबर्स फॉर्म करके आप बता भी सकते हो। लाइक फिफ्थ नंबर का टर्म आपका होगा A प्लस 4D। A की जगह 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही आएगा, प्लस 4 इंटू D 24, 24 4 ज़ा 96 प्लस 1 97। A6 की वैल्यू होगी A प्लस 5D बच्चों। A की वैल्यू है 1 प्लस 5 इंटू D 24, 24 5 ज़ा 120 और 121, और सेवन्थ टर्म भी आप फाइंड कर लोगे A प्लस 6D से।
1 + 6 × D24, ये 144 और 145। आप देखोगे तो 24 इंक्रीज हो रहा है सारे नंबर्स बच्चों। चलो ये बच्चों डी फाइंड करते हैं यहाँ भी। d is equals to a2 minus a1 means a √6 minus √3। बच्चों √3 दोनों में है, कॉमन निकालते हैं। √3 निकाला तो √2 बचता है और √3 कॉमन मीन्स 1 बचेगा यहाँ। दूसरा d फाइंड कर लेते हैं। d is equals to now a3 minus a2। a3 की जगह रखेंगे √9 और a2 की जगह जाएगा √6। यहाँ भी √3 कॉमन है, √3 कॉमन निकाला, अगेन √3 बच जाएंगे और यहाँ से √3 कॉमन निकाला, √2 बचेंगे। क्या ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है, बाहर √3 है बट अंदर डिफरेंट फिगर बता रहा है, मीन्स कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम नहीं मिल रहा है हियर। a2 minus a different from a3 minus a2, therefore given list of numbers not form an AP। बच्चों बहुत कॉमन एक्सरसाइज थी ये 5.1। 5.1 में हमने क्या अंडरस्टूड किया है एक्चुअल में, तो हमने एरिथमेटिक सीक्वेंस और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बीच डिफरेंस देखा। फर्स्ट टर्म को ए, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो हमने समझा। कब होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? जब सारे कॉमन डिफरेंस हमको सेम मिलेंगे तब। मीन्स अब जाके 5.2 में ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा और ये जो कुछ भी किया है हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल के हिसाब से, वो आगे सिंप्लीफाई करने में भी बहुत यूजफुल होंगे। सो वीडियो केयरफुली वॉच किया हो, पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना बच्चों, फ्रेंड्स में शेयर भी करना, कमेंट करोगे तब पता चलेगा कि आपने वीडियो सही में देखा है। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं दूंगा। मैं तेजल शाह ये लेक्चर एंड कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।